यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? ऑप्शन है 1902, 1861, 1906 या 1910। तो भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था ऑप्शन नंबर सी 1906 में अंग्रेजों के समय ही बना दिया गया था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। वर्ष 1906 में इसे स्थायी संस्था बना दिया गया, घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? 1941, 1942, 1943 या फिर 1945। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार को समर्थन धुरी राष्ट्रों जापान, नाजी, जर्मनी, इटली और उनके सहयोगी ने दिया था। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री बनाया गया था, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जो है बनाया गया था, और रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर होम रूल आंदोलन। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको बताते चलें कि महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की। यह यात्रा 6 अप्रैल को 1930 को डांडी नामक स्थान पर हुई। गांधी जी ने डांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण या फिर अच्युत पटवर्धन। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राम मनोहर लोहिया जी ने। राम मनोहर लोहिया जी का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे अंग्रेज सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर या फिर निजामुद्दीन अली खान। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका मीर जाफर को। आपको बताते चलें कि बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई थी। इस लड़ाई के बाद मीर जाफर बंगाल के नवाब बन गए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की? अश्विनी कुमार दत्ता, बाघ जतिन, भावभूषण मित्रा या फिर नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। तो स्वदेश बंधव की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की। इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो स्वदेश बंधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की है। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड एडनबरो। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। आपको बता दें कि लॉर्ड कैनिंग 18 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे, और इसी के दौरान 1857 की क्रांति हुई और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की भागदौड़ ब्रिटिश क्राउन के पास ट्रांसफर हो गई, हस्तांतरित हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज हा माझा जन्म सिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिला विनाच। मतलब मराठी में है ये, इसका मतलब है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर यह घोषणा की थी? पुणे जेल, यरवदा जेल, कोर्ट में या फिर मांडले जेल। तो ये उन्होंने बोला था कोर्ट में, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, ये उन्होंने मराठी में बोला था, जिसका हिंदी रूपांतरण है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में 7 वर्ष की सजा दी गई थी। इसके बाद तिलक को 6 वर्ष के कारावास के लिए मांडली जेल भी भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? कानपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, भागलपुर षड्यंत्र या फिर अलीपुर बम केस। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका लाहौर षड्यंत्र। आपको बता दें कि लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयपाल और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु उन्होंने जेपी सैंडर्स को गोली मारी, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? भारत, सिंगापुर, जापान या जर्मनी। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग और इंडियन नेशनल आर्मी मतलब आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह या फिर गुरु हरिराय। तो गुरुमुखी लिपि के लिए जाने जाते हैं गुरु अंगद। आपको बता दें कि गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे ही गुरु थे और गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का भी विकास किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? इंडियन ओपिनियन, जुगांतर, गदर या फिर महारत्ता। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका जुगांतर। जुगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था। इसकी स्थापना 1906 में बारिंद्र कुमार घोष
अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1986 के तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या उड़ीसा? तो 1946 के तेभेगा आंदोलन ये संबंधित है पश्चिम बंगाल से। आपको बता दें कि तेभेगा आंदोलन की शुरुआत काश्तकारों ने बंगाल में 1946 में जोतदारों के विरुद्ध की थी। यह आंदोलन बंगाल में व्याप्त साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध में था। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में है स्थित है? तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित है। आपको बता दें कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु में चेन्नई में है और मैके कायर लेब्बाई स्ट्रीट में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? कलकत्ता, लाहौर, दिल्ली या कराची? तो कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित किया। आपको बता दें कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा भी जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मुस्लिम लीग की स्थापना, पाकिस्तान प्रस्ताव, जिन्ना गांधी वार्ता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एहसान मंजिल जो है आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी एहसान मंजिल के जरिए, जो कि ढाका में है। आपको बता दें कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खां द्वारा की गई थी। लियाकत अली खां और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इसका उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की। अगला क्वेश्चन देखिए, पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? तो पी मित्रा का नाम जुड़ा हुआ है आपका अनुशीलन समिति। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रथम नाथ मित्रा ने की थी। इस समिति के साथ ही औरोबिंदो, देशबंधु, चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ टैगोर, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बाघा जतिन, भूपेंद्र नाथ दत्ता और बारिंद्र घोष जैसे लोग जुड़ गए थे इससे अनुशीलन समिति से। अगला क्वेश्चन देखिए, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो, मधुसूदन दत्ता, मदन मोहन तार कालांकर या फिर सुरेंद्रनाथ टैगोर? तो एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। आपको बता दें कि हेनरी विवियन डेरोजियो ने शिक्षाविद थे एक और लेखक थे। वे हिंदू कॉलेज कलकत्ता के सहायक मुख्याध्यापक भी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर या फिर सुजाउद्दौला? तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब माना जाता है सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। उन जो है 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उनकी हार हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? बड़ौदा, अर्काट, कुर्ग या फिर हैदराबाद? तो स्वतंत्रता के पहले बड़ौदा में आपका प्राथमिक शिक्षा को 1906 में अनिवार्य बना दिया गया था। इस 7 से 12 वर्षों के लिए बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है बताइए? तो 1896 का कांग्रेस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन मैं शायद करा भी चुका हूं। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के मूल रूप में संस्कृत में की थी। वंदे मातरम उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, ये भी मैं बता चुका हूं। यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? जनगण मन, भारत भाग्य, भारत भाग्य विधाता या भारत विधाता? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा भारत विधाता। भारत का राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने मूल रूप में बंगाली में की थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी गई। इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, और भारत विधाता इसकी टैगलाइन है। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911 कलकत्ता, 1912 लखनऊ, 1913 दिल्ली या फिर 1914 बॉम्बे? तो सही आंसर है 1911 कलकत्ता। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ या झारखंड? तो सही आंसर हो जाएगा कि प्लासी की लड़ाई का जो स्थान है प्लासी, वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 23 जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। हार क्यों हुई थी आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस राज्य में स्थित है? पटना, कलकत्ता, लखनऊ या फिर चेन्नई? तो विद्यासागर सेतु ऑप्शन नंबर बी यहां पर कलकत्ता सही आंसर हो जाएगा, कलकत्ता में स्थित है। आपको बता दूं विद्यासागर सेतु का दूसरा
हुगली सेतु भी कहा जाता है दूसरा नाम। इस सेतु का नाम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इसमें मैं आपको बता दूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान भी थे। भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक मानी जाती है। आप एक काम करिए, ये आपको सरप्राइज क्वेश्चन देता हूं, यदि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मैं 50 क्वेश्चन का एक एक पार्ट और बना दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्वेश्चन कैसे लगे और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? बताइए, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आए थे? ऑप्शन है आपके लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलिंगटन या फिर लॉर्ड लिथगो। चलिए कमेंट करके बताइए और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।